नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरे लेफ़्ट ब्रेस्ट में एक गांठ हो गई थी जिसकी मैंने बायोप्सी कराई थी। बायोप्सी कराने के बाद मेरा रिज़ल्ट आया था कि मुझे कैंसर है। अब जब बीमारी का पता चल गया तो उसके बाद उसका इलाज कराया जाता है। तो आज मैं आपको अपने ट्रीटमेंट के बारे में बताऊँ, लेकिन उसके पहले एक ज़रूरी बात। अक्सर आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि मेरे परिवार में तो कभी किसी को कैंसर हुआ ही नहीं, तो मुझे भी नहीं हो सकता, या जिनके परिवार में पहले किसी को कैंसर हो चुका है उन्हीं को होगा, हमें नहीं हो सकता। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आजकल हमारा रहन सहन, खान पान, जंक फूड, दौड़ भाग की ज़िंदगी, स्ट्रेस, टेंशन, पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब, ये सब ऐसी आदतें हो गई हैं जो कैंसर को बढ़ावा दे रही हैं। तो अपने मन को मजबूत करके अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाइए और अपने पूरे बॉडी की समय समय पर जांच कराते रहिए। टेस्ट कराने से ये फ़ायदा होगा कि अगर आपकी बॉडी में कहीं कोई बीमारी पनप रही है तो उसका समय से इलाज हो सकता है और आपका पैसा भी कम खर्च होगा और आपको एक शहर से दूसरे शहर दौड़ भाग भी नहीं करनी पड़ेगी। तो अब चलिए आपको बताती हूँ मैं अपने ट्रीटमेंट के बारे में। जैसा कि सभी जानते हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट लंबा चलता है और महंगा भी होता है। तो इसलिए मैंने अपना ट्रीटमेंट सरकारी अस्पताल में कराने का फ़ैसला किया, क्योंकि वहाँ पर जो भी दवाई मिलती है वो मार्केट रेट से कम में मिलती है और डॉक्टर की फ़ीस भी नहीं देनी पड़ती। तो जब मैं वहाँ डॉक्टर से मिली तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी सर्जरी होगी, कीमो होगी, लेकिन कीमो के पहले मेरे एक कीमो पोर्ट लगाया जाएगा इस जगह। पोर्ट एक छोटी सी मशीन होती है 5 रुपए के सिक्के के बराबर, जो कि आपकी स्किन के नीचे लगा दी जाती है। और ये मशीन बार बार निकाली या लगाई नहीं जाती है, ये एक बार फिट कर दी जाती है और ये तब तक उस जगह पर रहती है जब तक आपकी सारी कीमो पूरी नहीं हो जाती। जैसे कि अगर किसी की 10, 15, 20, 25 कीमो होनी है तो जब तक वो पूरी नहीं हो जाती तब तक वो वहीं लगी रहती है। अब आप सोचेंगे कि इस पोर्ट को लगाने से क्या फ़ायदा है। तो पोर्ट कीमो लगाने के लिए, कीमो चढ़ाने के लिए लगाया जाता है। आपने देखा होगा कि कीमो के समय नस में, आपकी वेन में एक नीडल लगाई जाती है और उसके थ्रू दवाई चढ़ाई जाती है। लेकिन होता ये है कि जब हमारी 4-5 कीमो हो चुकी होती हैं तो उसका असर हमारी वेन्स पर, हमारी मसल्स पे, हमारी नसों पे पड़ता है। और जब कीमो करनी होती है तो वो वेन नहीं मिलती है जिसमें कि नीडल लगाई जा सके। उसके लिए डॉक्टर जगह जगह थपथपाते हैं, कस के बांधते हैं, जिससे कि वेन नहीं देने लगे, और इसमें हमें तकलीफ़ भी होती है। लेकिन अगर कीमो पोर्ट लगा हुआ तो ये तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ती। डॉक्टर सीधे उस कीमो पोर्ट से दवाई चढ़ा देते हैं। तो जब मुझे कीमो पोर्ट लगाने के लिए कहा गया तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि शाम को 4 बजे मैं हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में आ जाऊँ, और वो वहाँ पर मेरा कीमो पोर्ट लगाएंगे। इसके लिए मैंने अपना कीमो पोर्ट हॉस्पिटल के ही फार्मेसी से ख़रीदा, जो कि मुझे मार्केट रेट से कम में मिल गया। जब मैं ओटी में पहुंची तो डॉक्टर ने मेरे इस जगह पर लोकल एनेस्थीसिया दिया और इस जगह को सुन्न कर दिया, और इसके बाद उन्होंने कीमो पोर्ट लगाया। कीमो पोर्ट लगाने में करीब 10 से 15 मिनट लगा, और उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ दर्द की दवाइयाँ लिख के दी कि अगर आपको दर्द ज़्यादा लगे तो आप ये दवाइयाँ खा सकती हैं।
और उन्होंने कहा कि एक प्रिकॉशनरी एक एक्सरे भी करा लें इस जगह का, ताकि पता चल सके कि मेरा कीमो पोर्ट सही लगा है या नहीं। तो मैंने वहीं हॉस्पिटल में ही दूसरे डिपार्टमेंट में जाकर अपना एक्सरे करा लिया और वो एक्सरे की रिपोर्ट एकदम ठीक आई थी। इसके बाद डॉक्टर ने मुझे घर भेज दिया। कीमो पोर्ट लगवाने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना पहले ना बाद में। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप 5 दिन बाद आकर अपने स्टिचेस खुलवा लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर डॉक्टर आपको कोई सलाह देते हैं तो उसी के अनुसार काम करें। अपनी मर्ज़ी डॉक्टर के आगे ना चलाएं, क्योंकि आपकी बीमारी को, आपके इलाज को आपके डॉक्टर से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। तो जब मैं 5 दिन बाद अपने पोर्ट की स्टिचेस खुलवाने गई तो डॉक्टर से मैंने पूछा कि क्या अब मेरी कीमो शुरू हो सकती है? तो उन्होंने कहा नहीं, अभी कीमो नहीं शुरू होगी। क्यों? क्योंकि अभी कुछ और टेस्ट करने बाकी हैं। जब वो टेस्ट मेरे बिल्कुल ठीक आएंगे तभी मेरी कीमो शुरू हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरे कीमो शुरू होने के पहले कौन से टेस्ट हुए और आगे ट्रीटमेंट कैसे चला, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू। बाय।